इस लेक्चर में हम लोग आरसीसी बीम बनाएंगे। ये जो बीम है इसको आज हम लोग पढ़ना भी सीखेंगे और बनाना भी सीखेंगे, किस तरह पढ़ते हैं और बनाते किस तरह है। आपका क्वेश्चन इस तरह का रहता है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में भी आता है और बनाना भी होता है। तो ये है एक सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम है जिसका साइज है 300 बाई 500, क्लियर स्पैन 4.6 मीटर है, बेयरिंग ऑन बॉल 300 mm है, थिकनेस ऑफ बॉल 400 mm है, मेन रेनफोर्समेंट 3 है, 3 बार है, 20 mm डाया का, वर्टिकल स्टीरअप 8 mm और 2 लेग एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर है। फिर है एंकर बार 2 और 12 mm का। तो इसमें क्वेश्चन है कि आपको एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रा करना है और 2 क्रॉस सेक्शन ड्रा करना है, एक है मिड स्पेन का और एक है सपोर्ट का, नियर द सपोर्ट। तो ये कहाँ कहाँ सरिया आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो ये जो है आप देखिएगा, ये पहले क्लियर, ये तो हो गया क्लियर स्पेन हो गया 4.6 मीटर, ये कॉलम और इस कॉलम के अंदर वाला जो भाग है वहाँ से लेकर के अंदर का कॉलम भी हो सकता है, ये दीवार भी हो सकता है, तो इसको क्लियर स्पेन बोलेंगे। फिर इसमें जो बीम है ये ऊपर वाला जो होता है इसमें क्या होता है, ये कंप्रेशन होता है ऊपर वाला में। तो जो बीम जो कंक्रीट है वो टेंशन में कमज़ोर होता है और कंप्रेशन में मजबूत होता है, इसीलिए बीम में जो इसमें है सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसको में इसका जो टेंशन होता है नीचे की ओर नीचे होता है और कंप्रेशन ऊपर होता है, इसीलिए इसमें टेंशन बार लगाना ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं, वो नीचे होता है, और एंकर बार होता है जो ऊपर में होता है। तो ये जो एंकर बार हो गया ऊपर हो गया, और ये जो एंकर बार होता है नीचे वाला बार से कम होता है, उसकी डाया कम होता है। तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्या है। ये क्लियर स्पेन हो गया, ये 3 20 mm डाया का है नीचे वाला, ये हो गया, और ये है वर्टिकल स्टीरअप जो लंबा है, और ये एंड कवर है, ये बीम का साइज है 500 बाई 300, ये इफेक्टिव स्पेन है 4.9। अब इसको बनाते किस तरह, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहले जो डाटा दिया हुआ है कि जो बीम है उसका कितना है और जो दीवार पे कितना इफेक्टिव है, कितना रखा हुआ है, तो इसमें आपको दिया हुआ है 400 का दीवार है, तो आपको सिंपली 400 का यहाँ से कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे ले जा करके कुछ यहाँ तक दूरी रख लीजिएगा ताकि आपको बीम बनाने में दिक्कत ना हो। इसके लिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 400, कोई भी आप एक स्केल ले लीजिएगा, स्केल पे बनाइएगा, बढ़िया से बनेगा, जैसे 1:10 का है 20 का लीजिएगा, 20 का बढ़िया बनेगा, तो 1:20 का स्केल लेकर के इस ड्राइंग को कंप्लीट कीजिएगा। इसमें ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा, फिर इधर से आपको इधर 400, यानी कि अगर 20 पे ली है तो आपको 200, यानी कि अगर आप स्केल पर ड्रॉ कीजिएगा तो 2 सेंटीमीटर का बनेगा। ये यहाँ से यहाँ तक लाइएगा, आ जाएगा। फिर आपको इसमें क्या करना है, ये जब लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो आप ड्राफ्टर से बनाइएगा तो वो लाइन पैरेलल ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको सीधा सीधी यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर से लेकर के आपको इस कॉर्नर तक आना है, आपको इस कॉर्नर तक आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसका डिस्टेंस आपको इससे निकालना है कि जो क्लियर स्पेन है कितना है 4.6 मीटर है ये, और ये कितना है 400 है, और इधर भी 400 ही होगा, तो ये हो गया 400 और ये 400, ठीक है। और ये क्लियर स्पेन में आप जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा, ये 46 हो गया, इसको आप mm में चेंज कर लीजिएगा तो 46 mm हो जाएगा, और ये 400 400 800 4600, और ये 400 500 सॉरी 5000 mm हो गया, और ये 5000, और ये 5400, तो ये यहाँ पे आप 5400 mm आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा, यानी कि ये मीटर में चला जाएगा तो ये 5.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आप सिंपली ड्रॉ कर लीजिएगा, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। फिर आपको सिंपली उसी तरह से यहाँ से फिर इसी के लाइन के सीध में आपको यहाँ पे ड्रॉ लाइन कर लेना है, और इधर भी 400 mm का वो ड्रॉ कर लेना है। फिर आपको ये जब कवर हो जाएगा ये आउटर लाइन, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपको फिर बीम डिज़ाइन करना है, बीम में क्या करना है कि ये 500 है, तो अगर आप स्केल पे बना रहे होंगे तो ये आपका 20 का होगा, तो
2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपको इसमें आपको कहा गया है कि इफेक्टिव स्पेन है जो 4.9 का है, यानी कि इफेक्टिव स्पेन 4.9 का है। तो इसमें आपको है कि 300 पे इफेक्टिव जो है बेरिंग ऑन वाल आपको दिया हुआ है 300, यानी कि जो बीम रखाना है दीवार पे वो 400 का दीवार है थिकनेस उसका, और 300 पे आपको वो जो बीम है उसको रखना है। तो इधर से 100 mm छोड़ देंगे और यहाँ से हम फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक 5, ये इसमें ये 500 mm का है तो ये 2.5 का हो जाएगा, ठीक है। 100 का छोड़ेंगे तो 50 है, ये हो जाएगा 5 mm, ठीक है। ये आपका छोड़ दिया, ये आप छोड़ दिए। अब यहाँ से ये आपने कर लिया है और इधर से भी आप बेरिंग वाल छोड़ लिए हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली ये जो लाइन ड्रॉ करे थे इसमें आपको सीधे लाकर यहाँ पे मैच करा देना है। ये आपका बीम तैयार हो जाएगा थोड़ा बहुत। अब इसमें ये आपका सब कंक्रीटर का तैयार हो गया। अब आपको इसमें सर ये बार लगाना है, तो बार किस तरह लगाना है मैं आपको बता दूँ। इधर जो है एंड कवर 20 mm लेना है, मतलब कि ये जो कंक्रीटिंग करना है सरिया से 20 mm बाहर तक करना है ताकि रस्ट ना हो, कोरोजन ना हो। और इसमें ये जो गैप है वो ये भी 20 mm का होता है, तो ये 20 mm का हो जाएगा आपका ये कवर, जिसको बोलते हैं कवर। ये आपको डाटा नहीं दिया भी रहेगा, आप एज्यूम करके बना लीजिएगा। ये एंड कवर और ये क्लियर कवर, इसमें एज्यूम करना होता है कभी कभी और कभी कभी दिया हुआ भी रहता है, तो हम लोग बनाते हैं। तो ये जो मेन रेनफोर्समेंट है आपको 20 mm, अगर जो 1:20 का स्केल है तो वो आपका 1 mm पे बनेगा। तो आप 1 mm इधर छोड़िएगा, 1 mm इधर, और इसको ये लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और एंकर बार भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा इसी तरह। फिर आता है वर्टिकल स्टीरअप की बारी। वर्टिकल स्टीरअप आपका दिया हुआ है 8 mm का है, 2 लेग्ड है स्टीरअप है, 200 mm सेंटर टू सेंटर का ऐसे इतना आप छोड़ करके, ठीक है, इतना जितना छोड़ा हुआ उतना छोड़ करके आपको जैसे 20 ये 200 mm है, यानी कि यहाँ से इसके बीच की दूरी 200 mm है। तो आपको जो भी स्केल होगा वो उस पर आप चेंज कर इसको ड्रा कर दीजिएगा, ये आपका ड्रा हो जाएगा। फिर आता इसके बाद ये जो है ये किस तरह ड्रॉ करना है ये मैं आपको बता दूँ। ये जो है ये इसका ये जो इसको बोलते हैं कि ये जो चेंज हो गया है, ये जो सरिया ये जो बार था वो नीचे से अब ऊपर चला गया है, क्योंकि यहाँ पे अब टेंशन है नहीं, अब टेंशन ऊपर चला गया, क्योंकि ये जो इसका जो इस पर लोड पड़ेगा तो ये उधर ऊपर की ओर उठता है तो यहाँ टेंशन आ जाता है, इसीलिए इसको आप ऊपर उठा दिया ज़रूरी होता है, उठा दिया गया है इसमें। तो आपको इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में है कि आपको L/7 करना है, यानी जो आपका इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव स्पेन है वहाँ उसमें आपको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, और वहीं से आपको ये ड्रॉ करना है जैसे यहाँ इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है। ये जो है आउट ऑफ बीच 1 बार इज बेंट अप एट L/7 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। जो सपोर्ट है आपका दीवार का या बीम जो भी है वहाँ उस सेंटर के सपोर्ट से लेकर के आपको L/7 जो लेंथ है उसको में आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका बेंट अप बार आ जाएगा। तो ये जो बेंट अप बार है इसको आप लोग वहीं से ड्रॉ कीजिएगा, जैसे कि ये जो है 700 mm है, ये तो दिया हुआ है, मैं आपको निकालने के लिए बता देता हूँ। तो ये जो 4.9 मीटर है, ठीक है, ये जो 4.9 मीटर दिया हुआ है ये आपका इफेक्टिव से दिया हुआ था। ये जो कॉलम 300 पे ये रखा हुआ था, अब इसका भी आधा लेना है हम सबको, तो ये 300 का 150 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको निकालने के लिए कि हम कहाँ से ड्रॉ करना है, तो ये 4.9 मीटर दिया हुआ, इसमें आप 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये इतना वैल्यू आ जाएगा। अब इधर से ही जहाँ से ये रहेगा 300 का आधा करके आपको इधर से जितना वैल्यू रहेगा उधर इधर की ओर आप खींच लीजिएगा, और वहीं से आपको ये जो है बेंट अप बार इसको आप इधर से 45 डिग्री पे इसको 45 डिग्री पे रख के आपको ड्रॉ कर लेना है, तो ये आपका दोनों तरफ बन जाएगा। इसी तरह आपको इधर से भी करना है और इधर से भी करना है। ये आपका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तैयार हो जाएगा, एल सेक्शन
और ये बन जाएगा। फिर आपको क्रॉस सेक्शन है बनाना है। तो क्रॉस सेक्शन में एक तो मिड सेक्शन एट मिड स्पेन था, सेक्शन नियर सपोर्ट, सेक्शन नियर सपोर्ट और मिड स्पेन वाला में क्या करना है कि ये जो है किस तरह बनाना है। ये आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो बीम का साइज है वो 500 बाई 300 है, तो ये आपका एल और बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हाइट हो गया, एल तो 4.9 था ना, और ये जो हाइट था 500 था और ये भी 300 था। ठीक है, तो इसमें आपको इसी के सीध में रख करके आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, इधर उधर नहीं ले जानी है। ये बाहर का इसके सीध बीम के सीध में ही बनेगा, ताकि जो पढ़ने वाला होगा उसको दिक्कत ना हो। तो आपको ये बना लेना है। पहले किस तरह बनाना है ये जानेंगे कि ये 500 रहेगा और ये 300 रहेगा, क्वेश्चन में था। फिर आपको ये जो है सरिया किस तरह लगाना है बता देता हूँ। ये जब इस सेक्शन को आप काटिएगा, ठीक है, ये जो मैं बताता हूँ, ये जो सेक्शन है ये आपका फ्रंट दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा, है ना। अब इसको जब आप यहाँ पे सरिया लगा रहेगा, बाहर से आप देख सकते हैं, तो जब ये कटेगा यहाँ से आप काट दीजिएगा इसको, तो ये भी इसी तरह का तो दिखेगा, इसमें भी स्टीरअप रहेगा, इसमें भी सरिया। तो यही चीज़ को ये काटने के लिए बोल रहा है कि मिड स्पेन से काटना, यानी बीच से काटना। जब आप बीच से काटेगा तो कंप्रेशन में 2 सरिया मिलेगा, 2 बार मिलेगा, और नीचे में आपका 3 बार मिलेगा, क्योंकि नीचे में टेंशन ज़्यादा था बीच में मिड स्पेन, तो यहाँ पे 3 सरिया था। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। फिर आपको ये बना करके वर्टिकल स्टीरअप बेसम कवर का के साथ, और ये हो जाएगा, ये आपका 2 सरिया ऊपर हो जाएगा और 3 सरिया नीचे, जिसमें कि ये हो गया। फिर दूसरा सेक्शन है कि नियर सपोर्ट, सपोर्ट के नज़दीक में आपको एक सेक्शन बनाना है। तो सपोर्ट में जब आप यहाँ से जब आप काटिएगा सपोर्ट के नज़दीक में तो क्या होगा, तो जब काटेगा तो यहाँ पे एक सरिया ऊपर चला गया था बीच वाला, ठीक है, तो वो अब ऊपर 3 हो गया और नीचे 2 ही रह गया। तो यहाँ पे है जो ये है, इसी तरह इसको भी बनाना, सिर्फ सरिया का चेंजिंग हो जाएगा। इस बार 3 सरिया ऊपर हो जाएगा और 2 सरिया नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका, ये पूरा ये क्रॉस सेक्शन डिजाइन हो जाएगा। और ये पूरा आरसीसी बीम जो है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से बताइए, जो भी हो बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी जो आरसीसी ड्राइंग से कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके बताइए, दूसरा वीडियो भी बना के दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।